हेलो दोस्तों। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नेग्लिजेंस के बारे में जानते हैं। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कोई ऐसा कंडक्ट जो अनइंटेंशनल हो और केयरलेसनेस के कारण हुआ हो। ये एक अनरीजनेबल कंडक्ट है और ये एक्शनेबल नहीं है, लेकिन पनिशेबल हो सकता है। जब कोई ऐसा कंडक्ट दूसरे को हार्म कॉज करे तो उसमें नेग्लिजेंस की वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। नेग्लिजेंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट टॉर्ट या एक मेंटल एलिमेंट है टॉर्टियस लायबिलिटी में। लॉ ऑफ टॉर्ट में नेग्लिजेंस के दो थ्योरीज हैं। पहला सब्जेक्टिव थ्योरी और दूसरा ऑब्जेक्टिव थ्योरी। सब्जेक्टिव थ्योरी जो है वो साल्मन द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अंतर्गत नेग्लिजेंस जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड दर्शाता है। ये स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और पर्सन लायबल होता है केवल उसी एक्ट के लिए जो उसने इंटेंशनली करा हुआ है और बाकी एक्ट्स के लिए नहीं। इसमें पर्सनल एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। अगर किसी पर्सन ने अपनी एबिलिटी अनुसार बेस्ट दिया है तो उसको नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं मान सकते हैं। वहीं ऑब्जेक्टिव थ्योरी पोलॉक द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अनुसार नेग्लिजेंस उस टाइप का कंडक्ट है जो एक रीजनेबल मैन रीजनेबल केयर और कॉशन से अवॉइड कर सकता है। अब जान लेते हैं नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स के बारे में। तो पहला एसेंशियल है ख्याल रखने का कर्तव्य। नेग्लिजेंस के लायबिलिटी का एक एसेंशियल कंडीशन ये है कि डिफेंडेंट की एक लीगल ड्यूटी है प्लेंटिफ के तरफ। दूसरा है ड्यूटी टू होम। लॉर्ड एटकिन ने कहा था कि वो लोग जो क्लोजली और डायरेक्टली अफेक्टेड हो मेरे एक्ट से। तीसरा है ड्यूटी जरूरी है प्लेंटिफ की तरफ। केवल यही सफिशिएंट नहीं है कि डिफेंडेंट की ड्यूटी है ख्याल रखने की, ये बहुत जरूरी है कि डिफेंडेंट की ड्यूटी प्लेंटिफ की तरफ है। चौथा है ख्याल रखने का दायित्व का टूटना। प्लेंटिफ को यह साबित करना जरूरी है कि डिफेंडेंट ने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया है ख्याल रखने का, ये वो फेल हुआ है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में। पांचवा है परिणामी क्षति प्लेंटिफ को। नेग्लिजेंस के टॉर्ट के लिए ये जरूरी है कि प्लेंटिफ को हुए डैमेज ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण हुआ है। ये जो हार्म है वो फिजिकल हार्म जैसे कि शरीर हो या रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को, उसके सामान को या उसके इकोनॉमिक लॉस या मेंटल हार्म या नर्वस शॉक हो। अब आते हैं नेग्लिजेंस के डिफेंसिव पे। तो पहला है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इसका मतलब है कि प्लेंटिफ भी उस केस का इग्नोरेंस में जिम्मेदार है डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस के लिए। इसमें प्लेंटिफ को अपनी ही रॉन्ग का ऑथर माना जाता है। दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड या विश मेजर, जिसमें कोई नेचुरल फोर्स के कारण कोई हार्म हुआ है जो एक रीजनेबल मैन फोर्सी नहीं कर सकता था, जैसे कोई स्टॉर्म, हैवी रेनफॉल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई टाइड एटसेट्रा। तीसरा और आखिरी है इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये वो एक्सीडेंट है जो प्रिवेंट नहीं करे जा सकते थे ऑर्डिनरी केयर, कॉशन और स्किल के कारण। अब केस लॉ देखते हैं। तो पहला केस लॉ है नेग्लिजेंस पे डोनाहॉग वर्सेस स्टीवेंसन। इस केस में ए ने अपनी फ्रेंड के लिए जिंजर बियर ली, जो उस बियर में एक रेड स्नेल मिला था, जिसके बाद उस अपेलेंट ने ये क्लेम करा उसके बाद उसकी हेल्थ बिगड़ गई और उस कंटेमिनेटेड ड्रिंक के कारण। डिफेंडेंट ने ये कहा उनकी कोई ड्यूटी नहीं है उस प्लेंटिफ के प्रति। इस केस में ये डिसाइड हुआ कि डिफेंडेंट ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए लायबल है और वो जिम्मेदार थे रीजनेबल केयर ना लेने के कि उनके ड्रिंक में कोई नॉक्शियस सब्सटेंस ना हो, और वो लायबल है प्लेंटिफ के तरफ। दूसरा केस है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। इस केस में चांदनी चौक में एक क्लॉक टावर था जिसके गिरने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो स्ट्रक्चर 80 साल पुराना था जबकि उसकी नॉर्मल लाइफ 40 से 45 साल की थी। इस केस में ये डिसाइड हुआ कि एमसीडी जिसकी केयर में वो स्ट्रक्चर था वो उस केयर में फेल हुआ और उसको नेग्लिजेंस के लिए लायबल माना गया।
तो दोस्तों ये था नेग्लिजेंस और उससे रिलेटेड केस लॉस के बारे में एक शॉर्ट सा वीडियो। विकिपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।